अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरा ग्रे जो है वो मेरे साथ मौजूद है और एक बार फिर अपने फार्म पर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यार हम अपने फार्म पर लाए हैं असील। ठीक है जी, अब हमारे पास असील की 2 फीमेल और 1 मेल हो चुका है, मतलब कि सेट बन चुका है हमारे पास असील का। तो दोस्तों ये है हमारे पास अब असील का सारा कम्बिनेशन। ब्लैक फ़ीमेल है और ब्लैक हमारे पास मेल है मियाँ वाली नस्ल में, और एक हमारे पास फ़ीमेल है वाइट रंग की। आपको याद होगा कि वो जो ब्लैक वाली हमारी मुर्गी है ना, ये वाली मुर्गी, ये हमें सब्सक्राइबर ने दी थी। देख रहे हैं आप, ये हमें सब्सक्राइबर ने दी थी गिफ्ट, और जो जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी ना भाई, मारो ना। और ये हमारे पास है मियाँ वाली नस्ल। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं पीछे से आपको इसकी थोड़ा पीछे बैठ के ना आपको इसकी हाइट चेक करवाता हूँ। ये आप हाइट देख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके बाद अब आपको इसकी कुछ क्वालिटीज़ चेक करवाता हूँ जो असील मुर्गा ख़रीदते वक्त आपने चेक करनी होती हैं। सबसे पहले तो आप इसकी आइज़ देखें। आइज़ का जो अंदर वाला ब्लैक डॉट है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, तो वो मुर्गा जो है अच्छा समझा जाता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर जो आ जाती है वो इसकी चोंच जो है, जितनी छोटी होगी और जितनी जो है वो होगी मज़बूत, उतना ही मुर्गा अच्छा समझा जाता है, फ़ाइटर मुर्गा समझा जाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं इसके कान इसके जितने छोटे होंगे ना, उतना ही मुर्गा वो जो है वो अच्छा समझा जाएगा। उसकी वजह ये होगी, जब ये लड़ाई करते हैं तो दूसरा मुर्गा जो है कानों से पकड़ लेता है, चोंच से, अपनी चोंच की मदद से। तो इस वजह से उसके जो कान हैं वो काबू में आ जाते हैं। इस वजह से वो मुर्गा अच्छा समझा नहीं जाता। जिसके कान छोटे होते हैं वो मुर्गा जो है हमेशा अच्छा समझा जाता है। नहीं भाई, मानना नहीं है। और चौथे नंबर पे जो आ जाती है वो इसकी होती है हाइट तो आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। ये केज के नीचे से लेके ऊपर तक कितनी वीआईपी हाइट है, केज के बिल्कुल साथ लग रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाती है, ये देखें अभी भी यार इसकी कलगी से ना थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा है। वो उल्लू ने, कालू ने इसको मारा है, तो इसके ऊपर, केज के ऊपर आके बैठ जाता है और फिर जो है ना इसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। ठीक है। और फिर 5वें नंबर पर आ जाती हैं इसकी नलियाँ अगर चौरस होंगी तो वो अच्छी समझी जाएंगी। और एक नली होती है जिसके ऊपर जिस तरह खुरदरा बना होता है, हमारी जो वो वाइट वाली फीमेल है ना, उसके पाँव दिखाता हूँ मैं आपको। उसके पाँव जो है ना, दूसरी नली है। ये देखें आप, ये देखें इसके पाँव के ऊपर जिस तरह वो अजीब हुआ होता है ना, उभरा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो इसको जो है ये नली जो है ये अच्छी समझी नहीं जाती। इसकी नली आप देख सकते हैं, ये नली चौरस नली है। वो उसकी नली आप देख सकते हैं, वो देखें जैसे दाने निकले होते हैं वैसी नली है, तो वो नली अच्छी समझी नहीं जाती। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि हर मुर्गे के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ या हर मुर्गी के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हों। एक मुर्गे के अंदर 2 से 3 क्वालिटीज़ अगर ऐसी हैं, कुछ मैच होती हैं क्वालिटीज़, तो आप जो है वो मुर्गा परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं कि यार अपना बैंटम को देख लेते हैं। बैंटम जो है हमारा यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। इसका जो साथी है यार वो तो मार दिया था दूसरे ब्रायलर चूज़े ने, तो अब ये अकेला रह गया। तो हम जो है ना इसका पार्टनर भी अब लेके आएंगे। तो मैं मुर्गी को पकड़ना था, तो इसलिए इसको मैंने ग्रे को केज के ऊपर बिठा दिया था। तो अब इसको वापस जो है अपने हाथ पर बिठा लेते हैं। आ जाओ मेरे पास। जरा ग्रे ना केज के ऊपर से नीचे गिर गया यार। इसको मैं इतना समझा रहा हूँ कि मेरे हाथ पर आ जाओ, और उल्लू सा आया नहीं और अब नीचे गिर गया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपको वो सामने केज नज़र आ रहा होगा जो कि लव बर्ड्स का था। आपको याद होगा कि इसमें लव बर्ड्स थे। तो दोस्तों लव बर्ड जो हैं हमारे, वो इस टाइम जो हैं वो मैंने दोनों फीमेल निकली थी। तो मैंने भाई को बताया, तो भाई कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप इनको दुकान पर ले आएँ। तो मैं जो है जैसे ही कोई इसके साथ का वायलेट कलर ब्लैक मास्क में जो मेल आएगा, हम उसके साथ इसको पेयर लगा के पेयर कंप्लीट करके मैं आपको जो है वापस दे दूँगा। और कलर में, डिफरेंट कलर में पेयर मेल मौजूद था उसमें, लेकिन मैंने भाई को कहा कि मुझे सेम कलर में ही मेल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप 1 से 2 दिन इंतज़ार कर लें, आपको मैं ढूंढ देता हूँ, और जैसे ही पेयर कंप्लीट होगा तो मैं जो है आपको वापस दे दूँगा आपका पेयर कंप्लीट करके। तो मैंने कहा भाई ठीक है, 1-2 दिन में वो पेयर वापस आ जाएगा। क्यों मार रहे हो यार उसको, बेचारी को, क्या मसला है तुम्हें? तो यार इसको बाहर निकाल देते हैं हम। तो ये जो है 1-2 दिन में हमारे लव बर्ड्स भी आ जाएंगे। उसके अलावा
آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اندر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ جہاں پر گرے کا سرج آ رہا ہے وہاں پہ ہم مٹکیاں لگا کے جہاں پر بلب نظر آ رہا ہے آپ کو اس جگہ پہ اگر ہم مٹکیاں لگا لیں اور یہاں پر بجیز کی کالونی بنا لیں اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر ہم پرندے رکھ سکتے ہیں، پرندوں کی جو ہے ماسٹر کیج بن سکتا ہے، ایوری بن سکتی ہے پرندوں کی۔ تو یہ سامنے آپ کو جو گیٹ نظر آ رہا ہے اس کے آگے جو ہے نا ہم جالی کا دروازہ بنا کر لگا لیں تو یہ جو ہے نا ماسٹر کیج کی شکل اختیار کر لے گا۔ وہ سامنے کونے میں جو آپ کو جالی نظر آ رہی ہے یار وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے، تو بالکل جو ہے نا بڑے سارے کیج کی شکل بن جائے گی اور بہت ہی زیادہ نا اچھا رہے گا وہ کام۔ تو آپ نے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ کیا ہم ایسا کر لیں یا نہیں کر لیں، کیونکہ مرغیاں جو ہے نا دوستو وہ ایزیلی جو ہے نا نیچے جو ہے ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں، انہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ وہ ان بجیز کے ساتھ یہاں پر ہم سٹکس لگا دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جو بجیز ہوں گے ہمارے وہ سٹک کے اوپر بیٹھ جایا کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہونے والا انہیں۔ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ بات مجھے ضرور بتانی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری مرغیاں جو ہیں گرمیاں جا چکی ہیں لیکن پھر بھی ابھی بھی جو ہے ٹھنڈی مٹی کے اندر کھیلنا پسند کرتی ہیں، تو بھائی جیسے یہ خوش ہیں تو ویسے ہی ہم خوش ہیں، تو اس لیے جو ہے نا میں نے ان گڑھوں میں ہلکا ہلکا نا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا ہے، زیادہ نہیں کیا کہ بیمار نہ ہو جائیں، لیکن جو ہے نا میں نے تھوڑا تھوڑا کر دیا ہے تاکہ جو ہے نا یہ خوش رہیں اور کھیلتی رہیں۔ اور ادھر آ جاتے ہیں ہم، یار یہ جو ہے اکیلی جو ہے انجوائے کر رہی ہے اپنے اس گڑھے کے اندر۔ یہاں پر میں ڈیلی مٹی ڈال دیتا ہوں اور ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کر دیتا ہوں، جو کہ میں اب 2-3 دن سے نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ آج جو ہے یہ منہ کھول رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا گرمی فیل کر رہی ہیں، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا نا یہ دیکھ رہے ہیں نا میں نے چھڑکاؤ کر دیا تھوڑا تھوڑا، تو تاکہ جو ہے نا یہ ایزیلی جو ہے نا یار یہ انجوائے کر سکیں۔ یار ان کا خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، پرندے خوش ہیں تو میں خوش ہوں، اگر یہ خوش نہیں ہے تو میں بھی خوش نہیں ہوں۔ تو ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی مصروف ہے۔ اب یہ ہمارا کالو جو ہے ان کو مرغیوں کو پتہ نہیں اس نے کیا ڈھونڈ دیا ہے مٹی میں سے اور ان کو کھلا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کیا ہے دانہ یہاں پہ کیا ہے، لیکن مٹی کھانے میں پتہ نہیں مصروف ہیں یہ۔ اور اس کے علاوہ کالو جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کرتا ہے، جو اس کی مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے، اور تھوڑا سا نا اس نے کلگی پہ خون بھی نکال دیا ہمارے اصیل مرغے کے، تو یار بہت بدتمیز ہے یہ۔ حالانکہ یہ گولڈن ہے اور یہ اصیل ہے، لیکن جگہ اس کی ہے جس وجہ سے نا یہ اس کے ساتھ پنگے کر رہا ہے۔ تو ان کی لڑائی بھی ہٹاتے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نئی اپڈیٹ بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ مرغیوں کی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں نے سوچا کہ آج جو ہے کیوں نہ ایک چھوٹا سا کامن ولاگ ہو جائے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔